केंद्र सरकार झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को एग्जाम सेंटर्स पर नहीं फॉलो किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर तक ने गवर्नमेंट को बोला कि आप इन छात्रों को अटेम्प्ट दें। हम लोग डीओपीटी मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह के कहने पर डीओपीटी मिनिस्टर से मिल चुके हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चाहें तो एक आदेश पर हमें एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं पीएम, हमें ये बताएं। यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और जनधन मंत्र पर हूं, जहां पर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। और इस बार यहां समस्या काफ़ी गंभीर मुझे दिख रही है। कारण उसका यह है कि यूपीएससी वाले स्टूडेंट जो बेचारे एक ऑफिसर बनने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वो भी यहाँ पर धरना देने के लिए आए हुए हैं। और इनके साथ क्या समस्या आ गई, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साकेत कुमार है। और साकेत भाई, ये बताइए यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? जी, मुझे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। तो क्या समस्या होगी, यहाँ पे आना पड़ा? देखिए, हमारे में से जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द ऐसे जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। साथ साथ जब यूपीएससी की प्रिपरेशन सारे लोग करते हैं, यूपीएससी आपको सिर्फ एक जॉब नहीं है, यूपीएससी जॉब क्रिएशन की जगह है। यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन देता है। तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, बैंकर्स, पुलिस वाले सारे प्रिपरेशन करते हैं, जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं। आप चाहते हैं कि लोग जो अलग अलग फील्ड से एक्सपीरियंस लिए हुए हैं वो यूपीएससी में आए। तो हमारे जैसे लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो एक्सपीरियंस लेकर लेटर फेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है कि यूपीएससी में जो लास्ट अटेम्प्ट था हम लोगों का, उसमें कोविड आ जाती है। अब कोविड आने के साथ क्या की वजह से क्या हुआ, आपको याद होगा, कोविड होली के टाइम पे आया था। जो लोग घर पे गए वो वहाँ फंस गए, जो लोग बाहर हैं वो वहाँ फंस गए। सब कुछ बंद हो चुका था आने जाने का मीडियम, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गरीब होते हैं, उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इकोनॉमी इतनी डाउन चली गई थी कि उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा है। जो हमारे में से कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, वो इसेंशियल सर्विस एक्ट के अंतर्गत थे, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। उनको उनके ऊपर ड्यूटी थी, जान बचाने की ड्यूटी थी, देश के मरते हुए लोगों की जान बचाने की ड्यूटी थी। अब वो जॉब करते या इनकी जान बचाते, वो अपनी पढ़ाई करते या इनकी जान बचाते। उन्होंने इनकी जान बचाने को प्रेफरेंस दिया, उन्होंने देश की सेवा को प्रेफरेंस दिया। क्या समस्या, अटेम्प्ट को लेकर क्या प्रॉब्लम? वही बता रहा हूँ सर। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि 4 अक्टूबर को जो हमारा पेपर था, ठीक है, वो जो कोरोना पैंडेमिक है उसके बीच में हो रहा था, ठीक है। जो पेपर में 2 चीज़ होता है, हर बार ऑप्ट आउट ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें भी ऑप्ट आउट ऑप्शन आया। लेकिन यूपीएससी ने जो लास्ट अटेम्प्ट वालों था उनको ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। हमारे पास मजबूरी थी, हम फोर्स थे कि हम एग्ज़ाम में बैठे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किए। हमने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उस समय नॉक किया तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट कहती है कि लॉजिस्टिक का हवाला देती है कि सब कुछ अरेंज हो चुका है, सो जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे देंगे। लेकिन जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो गवर्नमेंट अपनी बात से मुकर जाती है। सुप्रीम कोर्ट आपसे झूठ बोला गया? जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस, केंद्र सरकार, जी हाँ, केंद्र सरकार झूठ बोलती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को एग्जाम सेंटर्स पर नहीं फॉलो किया जाता है। और आप ये देखेंगे कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको एक पैंडेमिक कहा है, जब सरकार के वकील वहाँ पर कहते हैं कि ये मतलब लोग तो हर बार एग्जामिनेशन में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने डांटते हुए कहा कि एक नॉर्मल बीमारी और पैंडेमिक में डिफरेंस होता है, आप एक नॉर्मल बीमारी से नहीं तुलना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि आप इसके लिए एक लीनियंट व्यू रखें। सुप्रीम कोर्ट बार बार, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में अगर जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव जोन में घुसती है तो गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लिमिट को क्रॉस ना करे। आपको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल 142 को यूज़ करते हुए हमें अटेम्प्ट दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हमारा संविधान है उसके स्ट्रक्चर को नहीं खराब करना चाहती, बार बार अपने डोमेन को नहीं तोड़ना चाहती, बार बार एग्जीक्यूटिव के रेंज में इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना चाहती। तो उसने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि छात्रों की बात जायज़ है, इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दिया जाए, इन पर लीनियंट व्यू रखे सरकार। ऐसे स्टूडेंट है जिनको ज़रूरत है? देखिए, अगर 2020-21-22 अगर इनके साथ जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्टेड हुए हैं उस समय, ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली 40,000 से 50,000 स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं इससे, और वो सब अटेम्प्ट डिजर्व करते हैं। हमने 150 से ज़्यादा एमपीज़ को अप्रोच किया है। आपको आश्चर्य होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर तक ने गवर्नमेंट को बोला कि आप इन छात्रों को अटेम्प्ट दें।
हम लोग डीओपीटी मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह के कहने पर डीओपीटी मिनिस्टर से मिल चुके हैं, नड्डा जी के कहने पर डीओपीटी मिनिस्टर के से कह चुके हैं। लेकिन यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? देखिए यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो देगा वो डीओपीटी देगा, और डीओपीटी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, और डीओपीटी पीएमओ के अंतर्गत आता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चाहें तो एक आदेश पर हम एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। फिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं पीएम, हमें ये बताइए। यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब आपने एसएससी जेडी में दिया, एसएससी जेडी डीओपीटी का पार्ट है, जब आप एसएससी जेडी में दे सकते हो, जब आप दूसरे एग्जामिनेशन में रिलैक्सेशन दे सकते हो, हम तो आपसे जॉब भी नहीं मांग रहे। हमने कहा कि आप हमें जॉब दो, हमने तो एक बार भी नहीं कहा। हम अपना फेयर पार्टिसिपेशन डिमांड करते हैं, जो हमसे छीन लिया गया। आपका ये अधिकार नहीं था, आपका ये अधिकार नहीं था कि आप हमसे हमारा फेयर पार्टिसिपेशन छीने, क्योंकि हम, अगर आप ये कहते हो क्या कि ये छात्र अब इस योग्य नहीं रहे, जब 70 साल का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, जब 65 साल का आदमी डीओपीटी मिनिस्टर बन सकता है, तो एक 32 साल का युवा जो है देश का आईएएस बन सकता है। उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो आराम से बैठ करके 28 साल की सेवा का कोई महत्व नहीं होता देश में? हाँ, अगर आप 32 साल में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 28 साल देश की सेवा करते हैं। क्या 28 साल की सेवा का कोई महत्व नहीं है? आपके 5 साल की सेवा में आपने बहुत कुछ उखाड़ लिया। आप छात्रों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, फाइनल क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यूपीएससी के 2023 के एग्जामिनेशन में हम सबको एक बार बैठने का मौका दिया जाए, सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले और हम छात्रों की जो पिछले 2 साल से डिमांड है उसको पूरा करें। हमें बार बार मजबूर ना करें कि हम बार बार ऐसे छात्र होंगे जिनकी मतलब लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ का आखिरी होगा ना इसमें भी तो जिसमें जितने छात्र हैं, देखिए यूपीएससी में यहाँ पर जितने छात्र हैं उसमें से बहुत ऐसे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत ऐसे हैं जो 2-3 ही अटेम्प्ट दे पाए, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि बहुत सारे लोग जॉब एक्सपीरियंस ले करके आते हैं। अब मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, जब हम लोग आदरणीय नड्डा जी से मिले थे, वहाँ कैलाश विजयवर्गीय खड़े थे, उन्होंने कहा कि नड्डा जी ने कहा कि मेरा वादा है कि तुम्हें अटेम्प्ट देंगे। ये नड्डा जी का स्टेटमेंट है। तो हम लोगों ने कहा कि इसका क्या भरोसा है कि आप अटेम्प्ट देंगे? तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष तुमसे वादा कर रहे हैं और इनकी जिनकी सरकार है उनके वादों पे तुम्हें भरोसा नहीं है। तो नड्डा जी को बस यही कहना चाहूँगा कि तेरे वादे पर ना मरते तो क्या करते। हम छात्र मजबूर हैं, हम असहाय हैं, और इसीलिए चूँकि ये आपके पास पावर है, इसीलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि हम सब छात्र के साथ न्याय कीजिए। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो न्याय की कुर्सी है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ न्याय निकलना चाहिए। आपके कलम से जो एक कलम आपकी जो है वो न्याय निकाल सकती है। न्याय के मंदिर से डीएस जो पार्लियामेंट है, जो न्याय का मंदिर है, वहाँ से डीएसआरसी ने रिकमेंडेशन की है, और डीएसआरसी ने रिकमेंडेशन में भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी जिसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है कि छात्रों की मांग जायज़ है और इन छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए। शुक्रिया भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। तो यहाँ जितने बैठे हैं ये सब यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन कोविड के दौरान इनसे इनका अटेम्प्ट मिस हो गया, जिसकी ये दोबारा डिमांड कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता वादे कर चुके हैं, भाई ने जैसे बताया, लेकिन कुछ सुना नहीं जा रहा। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि यूपीएससी वालों